सत्य युग का समय था जब धर्म अपने चारों पांवों पर दृढ़ता से खड़ा था। प्रकृति अपनी पूर्ण शोभा में थी। हरियाली से आच्छादित वन, स्वच्छ और निर्मल नदियां और आकाश में चमकते सूर्य और चंद्रमा। लोग शांति और भक्ति में जीवन यापन करते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। लेकिन यह शांति और समृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकी। एक शक्ति, एक क्रूर और अत्याचारी असुर इस सुकून को भंग करने के लिए तैयार था। यह था हिरण्यकश्यप, असुरों का राजा, जिसका नाम सुनते ही देवता और मनुष्य भय से कांप उठते थे। हिरण्यकश्यप का हृदय बदले की आग से धधक रहा था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार के हाथों मारा गया था। यह घटना उसके लिए एक गहरा आघात थी, जिसने उसके अंदर विष्णु के प्रति घृणा और बदले की भावना को और प्रबल कर दिया। उसने न केवल विष्णु से बदला लेने की कसम खाई, बल्कि स्वयं को इस संसार का सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी श्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद, जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। जहां हिरण्यकश्यप ने अपने विशाल राज्य में विष्णु भक्ति को निषिद्ध कर दिया था, वहीं प्रहलाद का नन्हा हृदय विष्णु के नाम से परिपूर्ण था। उसकी माता कयाधु एक शांत और धार्मिक महिला थी। जब प्रहलाद उसके गर्भ में था, तब महान ऋषि नारद मुनि ने कयाधु को विष्णु की महिमा की कथाएं सुनाई थी। ये कथाएं प्रहलाद के अंतर मन में गहराई तक समा गई थी और उसका विश्वास विष्णु में अटल हो गया। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने और अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक पांव पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की। वर्षों तक उसने भोजन, जल और निद्रा का त्याग कर दिया। उसका तप इतना प्रचंड था कि प्रकृति भी उसके सामने नतमस्तक होने लगी। वृक्षों के पत्ते सुस्त पड़ गए, नदियों का प्रवाह मंद हो गया और आकाश में बादल ठहर गए। उसकी तपस्या की गर्मी से पर्वत पिघलने लगे और देवता भी चिंतित हो उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना कोई देवता या असुर। मेरी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर। कोई अस्त्र या शस्त्र मेरी मृत्यु का कारण न बने, न धरती पर, न आकाश में, न जल में, न अग्नि में। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर समझने लगा और अपने राज्य में अत्याचार का एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने भव्य दरबार में घोषणा कर दी कि अब वह ही इस संसार का एकमात्र देवता है। सभी को उसकी पूजा करनी होगी और विष्णु का नाम लेना एक जघन्य अपराध होगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके सैनिक हर गांव, हर नगर में घूमने लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी विष्णु भक्ति न करे। मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, यज्ञों को रोक दिया गया और लोग भय के साये में जीने लगे। हिरण्यकश्यप का आतंक चारों ओर फैल गया और उसका अहंकार आसमान छूने लगा। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बीच उसका पुत्र प्रहलाद एक चमकता सितारा था। वह मात्र 5 वर्ष का था, लेकिन उसका मन विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी माता कयाधु ने उसे बचपन से ही विष्णु की कथाएं सुनाई थीं और नारद मुनि की शिक्षाओं ने उसके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया था। प्रहलाद अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पढ़ने जाता था, जहां उसे असुरी विद्या सिखाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद का मन हमेशा विष्णु के भजनों में रमता था। वह अपने सहपाठियों को भी विष्णु की कथाएं सुनाता और उनके साथ मिलकर हरि नाम का जाप करता। आश्रम में जहां अन्य शिष्य हिरण्यकश्यप की प्रशंसा में भजन गाते थे, प्रहलाद चुपके से विष्णु के भजन गाता। उसकी मधुर आवाज और भक्ति की गहराई ऐसी थी कि उसके सहपाठी भी उससे प्रभावित होने लगे। वह उन्हें कहता, विष्णु ही इस संसार के रचयिता है,
वे हर कण में, हर प्राणी में, हर स्थान पर विद्यमान हैं। प्रहलाद की ये बातें आश्रम में फैलने लगी और कुछ शिष्य गुप्त रूप से विष्णु भक्ति में लीन होने लगे। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र उसके राज्य के नियम तोड़कर विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और कड़क आवाज में कहा, प्रहलाद, तू यह विष्णु भक्ति छोड़ दे, वरना तुझे कठोर सजा मिलेगी। मैं इस संसार का एकमात्र देवता हूं और तू मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु की पूजा करता है। प्रहलाद ने शांत भाव से जवाब दिया, पिताजी, विष्णु ही मेरे सब कुछ है। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। आप चाहे जो सजा दे दें, मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि यह नन्हा बालक उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए एक से एक कठोर सजा देने का निर्णय लिया। उसने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डाला जाए। पहले उसे ऊंचे पहाड़ों से धकेल दिया गया। जैसे ही वह नीचे गिरने लगा, विष्णु की कृपा से हवा ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया और वह सुरक्षित धरती पर उतर गया। फिर उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन समुद्र देव ने उसे अपनी लहरों पर उठाकर किनारे तक पहुंचा दिया। उसे जहरीली नागिनों के साथ एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया, लेकिन नागिनें प्रहलाद के सामने सिर झुकाकर शांत हो गई। उसे प्रचंड अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन अग्नि ने उसे ठंडक प्रदान की। हर बार जब हिरण्यकश्यप के सैनिक प्रहलाद को मारने की कोशिश करते, प्रहलाद के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता, हरि हरि हरि। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हिरण्यकश्यप का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन साथ ही उसका भय भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो उसके वरदान को चुनौती दे सकती है। हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तू अपने पिता की आज्ञा मान और विष्णु भक्ति छोड़ दे। तेरा यह आचरण तेरे लिए खतरनाक है। लेकिन प्रहलाद ने शांति पूर्वक जवाब दिया, गुरुजी, विष्णु ही इस संसार के पालक हैं। वे हर जगह हैं, पानी में, अग्नि में, हवा में और मेरे हृदय में। मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर शुक्राचार्य भी चकित रह गए। वे समझ गए कि इस बालक की भक्ति साधारण नहीं है। प्रहलाद की भक्ति की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग चुपके चुपके उसकी निष्ठा की चर्चा करने लगे। कुछ ने उसे एक चमत्कार माना, तो कुछ ने उसे हिरण्यकश्यप के लिए एक खतरा। लेकिन प्रहलाद के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। वह तो बस अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हर कष्ट को हंसते हंसते सहन कर लेता था। गांवों और नगरों में लोग गुप्त रूप से प्रहलाद की कहानियां सुनाने लगे और उसकी भक्ति की चर्चा एक प्रेरणा बन गई। एक दिन हिरण्यकश्यप का सब्र जवाब दे गया। उसने प्रहलाद को अपने भव्य दरबार में बुलाया, जहां असुरों की विशाल सेना, दरबारी और विद्वान मौजूद थे। उसका दरबार सोने और रत्नों से सजा हुआ था, लेकिन उसकी भव्यता के पीछे अहंकार और क्रूरता छिपी थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और प्रहलाद से क्रोधित स्वर में पूछा, प्रहलाद, तेरा वह विष्णु कहाँ है? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ पिताजी, मेरा प्रभु हर जगह है। वो इस स्तंभ में भी है। वे हर कण में, हर प्राणी में, हर स्थान पर विद्यमान है। हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने अपने अहंकार में अंधा होकर उस विशाल स्तंभ पर अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना पूरे दरबार में गूंज उठी, जो पृथ्वी और आकाश को हिला देने वाली थी। स्तंभ 2 हिस्सों में टूट गया और उसके अंदर से एक अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ। भगवान नरसिम्हा। उनका रूप आधा शेर आधा मनुष्य का था। उनकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थीं। उनकी
उनके केशर जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके नाखून तेज और शक्ति से भरपूर थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप भी पहली बार अपने वरदान पर संदेह करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शक्ति उसके सामने टिक सकती है। नरसिम्हा की गर्जना से असुरों की सेना भय से कांपने लगी। उनके विशाल पंजे और तेज नाखून देखकर दरबारी भागने लगे, लेकिन नरसिम्हा का ध्यान केवल हिरण्यकश्यप पर था। नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लिया। उन्होंने उसे सायंकाल के समय, जब न दिन था न रात, दरवाजे की देहली पर जो न अंदर थी न बाहर, अपने नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत किया और प्रहलाद के विश्वास को अमर कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिम्हा का उग्र रूप अभी भी प्रचंड था। उनकी गर्जना से स्वर्गलोक तक हिल गया। देवता भी उनके सामने आने से भयभीत थे। कोई भी उनके क्रोध को शांत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब प्रहलाद, वह नन्हा बालक, निर्भीक होकर अपने प्रभु के सामने खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रेम और भक्ति से कहा, हे नारायण, आपने मेरे लिए यह रूप धारण किया, लेकिन अब शांत हो जाइए। मेरी यही विनती है कि आपका यह उग्र रूप शांत हो और संसार में शांति स्थापित हो। प्रहलाद की भक्ति भरी आवाज और उसके निश्चल प्रेम को देखकर नरसिम्हा का क्रोध शांत हो गया। उनका उग्र रूप एक सौम्य और दयालु रूप में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। नरसिम्हा ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया। तुम्हारा विश्वास युगों युगों तक संसार को प्रेरित करेगा। देवताओं ने नरसिम्हा की स्तुति की और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया गया कि उसकी भक्ति की गाथा अमर रहेगी। प्रहलाद ने अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद उनके लिए प्रार्थना की, यह दर्शाते हुए कि सच्चा भक्त न केवल अपने प्रभु से प्रेम करता है, बल्कि सभी के प्रति करुणा भी रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति हर अत्याचार को हरा सकती है। प्रहलाद का अटल विश्वास और नरसिम्हा का अवतार है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने विश्वास पर अटल रहना चाहता है।